नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर जगहों के नाम बदलने पर अब सियासत हो रही है। नाम बदलने पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने हैं। दरअसल ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जिस तरह आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी मुद्दे से भटका रही है। बीजेपी बोली कांग्रेस भटकी हुई आत्मा का संगम है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी भी इस पर पलटवार कर चुकी है और ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि देखिए, कांग्रेस तो वो संगठन बन चुका है जैसे भटकी हुई आत्मा का संगम हो। तो बीते दिन धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के कई जगहों के नाम बदल दिए। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और एक और जहां कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुद्दे से भटकने के लिए सरकार की कोशिश बताया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने भटका रखा है और भटका हुआ आदमी ऐसी भटकती हुई बातें ही करेगा। वहीं इस पर तंज कसते हुए ज्योति प्रसाद गैरोला ने यह कहा कि कांग्रेस भटकी हुई आत्मा का संगम है। अच्छी कोशिश है। त्रिवेंद्र रावत जी के बयान से अवैध खनन को लेकर जो सदन में उन्होंने बयान दिया, उससे उत्तराखंड भाजपा में घमासान मचा हुआ था। तो पूरा ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जनता, विपक्ष और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये अच्छी कोशिश दिखाई पड़ती है। एक आध नाम बदले होते तो मंशा पर सवाल नहीं उठता, लेकिन 15-20 नाम आप एक साथ बदल देंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो आप 35 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी दे रहे थे, तो मोदी धामी किट बांटेंगे, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, और अब आप ईद के दिन इतने सारे नाम बदल रहे हैं। उसका रीजन ये भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपके पास अपना कहने को कुछ नहीं है। और विरासत के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ स्थानों के नाम परिवर्तित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जिन महान लोगों ने देश की विरासत के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए काम किया और देश के लिए अपने बलिदान दिया, ऐसे इस निर्णय से, निश्चित रूप से इस निर्णय से ऐसे लोगों को से लोग प्रेरणा लेंगे। तो देहरादून में कुट्टू का आटा जानलेवा साबित हुआ है। दरअसल कुट्टू का आटा खाने की वजह से कई लोग बीमार पड़े हैं। अब तक 350 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और बीमार लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया। उनका इलाज इस वक्त भी जारी है। सीएम धामी ने डीएम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में नवरात्रि पर्व शुरू होते ही एक बड़ी घटना देखने को मिली है। दरअसल कुट्टू के खराब आटे के पकवान खाने की वजह से तबियत बिगड़ने पर सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। इन लोगों को फूड पॉइजनिंग का मामला बताया गया है। बताया गया कि इन लोगों ने कुट्टू का आटा जो सेवन किया था, उससे बनी हुई जो भी सामग्री, अगर उसमें कुट्टू का आटा शामिल था उस पकवान में, उसी पकवान की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। ये घटना देहरादून और हरिद्वार से सामने आई। देहरादून जिले से अलग अलग जगहों पर सैकड़ों लोग कुट्टू का आटे से बने हुए पकवान खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के मामले में अस्पताल में भर्ती हो गई। हरिद्वार में भी लक्सर क्षेत्र में कुट्टू के आटे के पकवान खाने की वजह से 18 लोगों की तबियत बिगड़ने का मामला सामने आया। इस तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर 350 से ज्यादा लोग अब तक बीमार हो चुके हैं। और जैसी ये जानकारी सामने आई, शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद से तत्काल मामले पर कार्रवाई शुरू हुई। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया और ये भी कहा है कि सीधे दून अस्पताल जिस दौरान वो पहुंचे, उन्होंने अस्पताल में मरीजों का हाल जानते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी फील्ड पर नजर आए थे और साफ ये कहा गया है, डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से, जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। ये देखिए,
जो एलिज्ड तो फिलहाल देखिए कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां अब तक कई लोग कुट्टू के आटे के बने हुए पकवान खाने की वजह से बीमार पड़े हैं। लगभग ये बताया जा रहा है कि 350 लोग अब तक अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं और बीमार लोगों को जिन अस्पतालों में भर्ती किया गया है फिलहाल वहां हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि अभी भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों का इलाज जारी है। जहां देहरादून और हरिद्वार दोनों अलग अलग जगहों से लोगों के बीमार होने के खबरें सामने आई तो हरिद्वार में ये पता चला कि 18 लोग कुल बीमार हुए थे फूड पॉइजनिंग के मामले में। और ये फूड पॉइजनिंग का मामला इस वजह से सामने आया क्योंकि इन लोगों ने कुट्टू के आटे के बने हुए पकवान का सेवन किया था। तो भाई देखिए हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू के आटे से इस वक्त हर ओर हड़कंप है। दरअसल 100 से ज्यादा लोग पहले से अस्पताल में भर्ती हैं। अलर्ट मोड पर इस वक्त खास सुरक्षा विभाग है। भगवानपुर और सिडकुल के बाजारों में रेड भी हुई। 3 प्रतिष्ठानों से सैंपल को कलेक्ट किया गया। टीम ने अब तक 25 किलो आटा कुट्टू का जब्त कर लिया है। तो देहरादून और हरिद्वार में जिस तरह मिलावटी कुट्टू के आटे की सप्लाई हो रही है और लोग क्योंकि शुद्धता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ऐसे में जिस वक्त सात्विक भोजन का इस्तेमाल होता है व्रत के मौके पर इसमें सबसे ज़्यादा सेवन सिंघाड़े के आटा या कुट्टू के आटे का किया जाता है। और इन्हीं मिलावटी कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हुए जो पकवान बने घरों में या कई भंडारों में वहाँ पर लोग इन कुट्टू के आटे के बने हुए पकवान खा करके बीमार पड़े, जिस वजह से इस वक्त खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मार्केट में भी रेड की गई और कई ऐसे प्रतिष्ठान बताए गए जहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी लोग हमारे जिले में भी बीमार हुए थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निर्देश किया गया कि हर जगह पूरे जनपद में सघन अभियान चला जाएगा। उसी को देखते हुए आज हमने 3 टीमें बनाई थी। 3 टीमों में से एक टीम जिसमें मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था, हमारे साथ एसडीएम साहब भी थे, तो ये भगवानपुर में गए। वहाँ पे हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए और लगभग 25 किलो कुट्टू का आटा हमने जब्त भी किया, उसको हमने डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में है। और फिर एक टीम हमारी सिडकुल एरिया में गई थी जिन्होंने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए गए और 10 किलो कुट्टू का आटा जिसपे कि शक हो रहा था, उसको खुला था जिसमें मॉइस्चर लग रहा होगा, उस पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वहीं ईद की नमाज के बाद से मंगलौर में एक कपड़ा लहराने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं है कि लहराया गया कपड़ा किसी देश का झंडा था या सिर्फ एक सामान्य कपड़ा। मामले की गहन जाँच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए दावा किया कि ईद की नमाज के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। लोगों द्वारा एक कपड़ा लहराया जा रहा है, उसकी जांच जैसे बताया कि ये मंगलौर क्षेत्र का है, तो उस वीडियो की पुष्टि करने के लिए प्रथम दृष्टया हमने उसमें एक जांच अधिकारी को जांच सौंपी। चूंकि हमारे पास कंप्लेन भी है, जांच अधिकारी आज अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, उसमें हम आगे तथ्य आने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे और जो आगे उसमें लीगल एक्शन लिया जाना है वो लिया जाए। कि वो फिलिस्तीनी झंडा ऐसा कुछ बता रहे, लेकिन पुष्टि तब होगी एक बार हमारी जांच रिपोर्ट आ जाए वो वीडियो वास्तव में कहाँ का है, एडिटरेट तो नहीं है, तो सारी चीजें आने के बाद तब हम उसमें पुष्टि कर। चूँकि यही घटना सेम डे सहारनपुर में हुई थी, हमने सोचा कि सहारनपुर की घटना हो सकती है। हमने इसका पर संज्ञान लिया, जानकारी हासिल की, तो हमें पता चला कि ये हमारे मंगलौर की घटना है। जब हमने मौके पर जा कर के देखा तो वो सब लोकेशन जो उसमें दिखाई दे रही थी वो सब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमने संबंधित अधिकारियों से, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी अधिकारी हैं सभी के संज्ञान में इसको डाला, उनको बताया, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए फिर हम चौकी प्रभारी से मिले। चौकी प्रभारी को हमने इस बारे में तहरीर दी कि इस तरह की घटना हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में दूसरे देशों में झंडे लहराए जा रहे हैं और वो भी मंगलौर जैसे संवेदनशील नगर में।
तो वहीं हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी से उत्तराखंड के अभिभावक इस वक्त बेहद परेशान हैं। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं मंडल तक शिक्षा विभाग के पास ढेरों शिकायतें आ रही हैं। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ बैठक कर रहा है। इधर हल्द्वानी में भी नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूल और बुक सेलरों के मनमाने की शिकायतें भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जीएसटी विभाग द्वारा बुक सेलरों की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान बिल न दिए जाने सहित IBSN नंबर की जांच कर पता चला कि किताबें बिना ISBN नंबर की बेची जा रही है। इसके अलावा अभिभावकों को पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों तो SDM परितोष वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है और छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बुक स्टोर्स का निरीक्षण हुआ। कार्रवाई के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह और GST विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में इस कार्रवाई के बाद से अभिभावकों ने राहत की सांस ली। उन्होंने प्रशासन से इस तरह की सख्ती जारी रखने की मांग की है। जैसे ही हमारा नया सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने स्कूल्स के साथ बैठक की थी और शिक्षा विभाग के माध्यम से कई निर्देश भी जारी किए थे। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, 2 ईमेल ID हमने जारी की हैं। उसी क्रम में कुछ बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर शिकायतें मिल रही थी विभिन्न माध्यमों से। उसी क्रम में शहर में जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। 3 टीमें आज बनाई गई हैं और उसमें प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि जैसे इनके द्वारा बिल्स जो है वो कस्टमर को नहीं दिए जा रहे हैं, कस्टमर भी जो है वो बिल नहीं मांग रहा है। ये भी अपने आप में जागरूकता का एक प्रश्न है। साथ में जो रेफरेंस बुक हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि उनका रेफरेंस बुक किस तरह से ये कहाँ पब्लिशर्स कौन हैं उनके। प्रशासन के साथ मिलकर के आज दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो अभिभावकों से शिकायतें मिल रही थी रेफरेंस बुक की, उनके ISBN नंबर सहित जांच की गई है और पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है 5 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं जो रेगुलर स्कूल में जाकर भी किताबों की जांच करेंगी और जो भी त्रुटियां जहां पर पाई जाएंगी तो नियमानुसार कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। हमारे फार्म स्कूल में है और DM साहब ने कुछ दिन पहले मीटिंग करी थी कि कॉपी किताब वाले जो स्कूल वाले हैं पर्चा हमारे यहाँ से मिलेगा, लेकिन उन्होंने सारा पर्चा स्कूल उनकी किताब वाले को यहाँ भेज दिया। आज किताबें कितनी की मिल रही है? 3000 4000 प्रिंट रेट पे दे रहे हैं। यहाँ पर हर साल पब्लिक स्कूलों की एक तो मनमानी है जिसमें अपनी ही लिखी हुई किताबें यहाँ पर देते हैं। जब गवर्नमेंट ने NCERT लागू कर रखी है तो NCERT की बुक्स ही ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा ये अपने सब्जेक्ट हैं, अपनी बुक्स हैं, ये बार बार जोड़े जा रहे हैं और जिनमें इनका अपना एक कमीशन भी बना हुआ है। और जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को भी तो ये लोग फॉलो करें। तो वही देखिए, हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका में हंगामा हुआ। अध्यक्ष राजीव शर्मा और सभासद में नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। दरअसल ये बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों में जमकर के विवाद हुआ। सभासद का आरोप है कि इलाके में विकास कार्य पूरी तरह ठप नजर आ रहे हैं, जबकि अध्यक्ष राजीव शर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष राजीव शर्मा और वार्ड 7 के सभासद रॉबिन सिंह के बीच बैठक के दौरान जमकर के विवाद हुआ। सभासद ने पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहे तो फिर अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कि विवाद बढ़ गया। वहीं सभासद रॉबिन शर्मा ने भी क्षेत्रों में विकास न होने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। दूसरी ओर राजीव शर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस विवाद के बाद से नगर पालिका में हलचल अब तेज हो गई है। तो देखिए, हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय से ये खबर है, जहां पर रजिस्ट्रार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। कुलपति ऑफिस के बाहर जमकर के नारेबाजी की गई। वेतन की मांग को लेकर के कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने कुलपति ऑफिस पहुंच करके रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी भी की और रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग भी की गई। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपनी वेतन संबंधित मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी मांगों को लटकाया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पिछले 4-5 साल से रजिस्ट्रार साहब आए हैं, इन्होंने सिर्फ लंबित ही करी हैं मांगे और कोई भी जब भी कोई
किसी काम को करने का जब भी माहौल बना है तब इन्होंने अपना रूल रवैया अपनाया है और इस रवैये को ये छोड़ नहीं रहे हैं। इसी काम को लेकर जब से स्ववित्त पोषित एक वर्ग है हमारे गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में, उसको इन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रख दिया कि उन 80-90 लोगों के कर्मचारियों के घरों का इन्होंने वेतन में और उनकी सैलरी में लगातार अनियमितताएं करते आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में खुला गंगोत्री नेशनल पार्क देश और विदेश से पर्यटकों के ज्यादा आने की उम्मीदें जाहिर की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि पर्यटकों के लिए अब खोले गए हैं चारों गेट। नीलांग घाटी और गरतांग गली जा सकेंगे पर्यटक। तो गरतांग गली में ट्रैकिंग के लिए पहुंच रहे हैं तमाम पर्यटक। गौमित ट्रैक पर अब और ज्यादा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो ये काम अभी भी जारी है। उत्तरकाशी में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देश विदेश के लिए पर्यटकों के लिए अब खोल दिए गए हैं। इस साल देश विदेशों से पर्यटक पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार भी कर सकेंगे। आज हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंद। हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर हैं यहाँ पे जो कि गरतांगली में आए हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गरतांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है गरतांगली का ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गरतांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग गरतांगली ट्रैक करेंगे। तो वहीं वनागिन की घटना को रोकने के लिए अब अहम कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने जारी किया 1926 टोल फ्री नंबर। तो अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर एक बैठक भी की। गांव में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। नवनियुक्त कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी फिलहाल दी जा रही है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं जिस तरह लगातार सामने आ रही थी उसे रोकने के लिए वन विभाग की ओर से अक्टूबर 2024 से अपनी तैयारी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर हाल ही में विभाग की ओर से 1926 नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वन अग्नि की घटना से जुड़ा हुआ या फिर जानवर की तस्करी से संबंधित सूचना इस नंबर पर दे सकता है। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों के साथ बैठक की गई है। इस बार हम लोगों ने जो है अक्टूबर माह से तैयारियां शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले तैयारी में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक ब्लॉक में जो है वृहद रूप से जागरूकता अभियान चलाया। मतलब छोटी छोटी बैठकें करी, उसमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स किए और उसी के साथ साथ जो हमारे नए रिक्रूट हुए हैं वनकर्मी उनके लिए भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। उनको ट्रेनिंग दिया वनाग्नि प्रबंधन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा। अगर तो वहीं मसूरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि कर्मचारियों का इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है। रैग पिकर्स का भी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। नगर पालिका द्वारा बांटी गई है निःशुल्क दवाइयां। तो उत्तराखंड सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद से मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा हर महीने स्वच्छता कर्मचारियों और रैग पिकर्स के लिए उप जिला चिकित्सालय के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए निःशुल्क दवा भी वितरण किया गया। अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने बताया कि पालिका प्रशासन हर महीने के पहले सप्ताह जाने वाले स्वच्छता कर्मचारियों और रैग पिकर्स के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है।